हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जीरो टू हीरो बैच की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और हम पिछले 5 दिनों से लगातार क्लासेस ले रहे हैं। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। और स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आप सभी को। ओके, आ जाइए। आप लोगों को मैंने स्क्वायर के बारे में बताया ही था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ स्क्वायर से रिलेटेड चीजें डिस्कशन की थी। अब लेकिन आप लोगों को मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जो आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, आपको अगर किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या मैं कहूं आप पहले से ही अगर आप 6th 7th 8th के भी स्टूडेंट हैं तो आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। एटलीस्ट 40 से 50 याद होना चाहिए। दैट्स वाई, क्योंकि आजकल के कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं, सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, उन सब में आता है। तो बस यही है कि मोटिवेशन जिंदा होना चाहिए, मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं। आप सबको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर। ठीक है, आ सकते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सबको पता होना चाहिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर बेटा 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। आई थिंक एक बार देख लेते हैं। 9 ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 400 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 441 होता है। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484 होता है बेटा। 23 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 23 का स्क्वायर 529 होता है। 9 2 कैरी 1 और 529। ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 584 होता है। 576 होता है। 25 का स्क्वायर बेटा 625 होता है। 26 का स्क्वायर बच्चों 676 होता है। 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784 होता है। 29 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 841 होता है। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक 441
441 करेक्ट है एकदम, और एकदम 100% करेक्ट यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को 31 का अभी लिख लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। 961 होता है, 32 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 984 होता है। 33 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1089 होता है। 34 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1156 होता है। 35 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट 100%। ठीक है, ठीक, देख लीजिए बेटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, सबको पता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबको पता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 होता है। 19 का स्क्वायर होता है बेटा 361, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 984, 33 का 1089, 34 का 1156 और 35 का 1225 होता है। ये स्क्वायर्स है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद करना है। मुझे तो ट्रिक आती है तो मैंने तुरंत ही लिख दिया, मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या ट्रिक आती है, इस वजह से मैं तुरंत लिख सकता हूं किसी भी नंबर का स्क्वायर। आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर देंगे तो मुझे बहुत सारी ट्रिक्स पता है, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, उसका लिख देता हूं, मन में कैलकुलेशन कर लेता हूं, उसे लिख देता हूं। इसलिए मैंने कभी लर्न नहीं किया, बट आपको ये लर्न होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं कि मुझे लर्न नहीं है, मुझे लर्न भी है कुछ कुछ का, ऐसा नहीं है। जैसे मुझे 25, 26, 30 तक तो लर्न ही लर्न है, 30 के बाद थोड़ा नहीं लर्न है, क्योंकि मैंने कभी लर्न करने की कोशिश ही नहीं की। लर्न करना बहुत ही ईजी है, लेकिन मुझे ऐसी ट्रिक आती है कि मैं 2 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इतने मतलब परफेक्ट बनेंगे कि आप 1 मिनट में कोई भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 डिजिट के, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं 36 का स्क्वायर क्या होता है। तो 36 का निकाल लेते हैं तुरंत ही। अब मुझे ट्रिक पता है, आप लोग मत कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 6 इसका मैंने बता दिया था आप लोगों को, नहीं बताया था। 1296 1372 1444 11
ठीक है, यहां तक हो गया। 45 का कितना होता है? 46 का बेटा 48 का 49 का 50 का 25 ये तो होता है। ठीक है, सो एक बार आपको मैं फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। मुझे तो वैसे तो याद करेक्ट ही होगा, मेरा कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी ट्रिक आती है जिसके थ्रू मैं एक ही सेकंड में लिख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 1681 1764 849 1936 2025 2136 2136 यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, 47 ठीक है, करेक्ट, सब कुछ करेक्ट है। ओके, तो ये है क्या स्क्वायर। आप देख लीजिए 36 का होता है 1296, 37 का होता है 1369, 38 का होता है 1444, 39 का होता है 1521, 40 का होता है 1600, 41 का होता है 1681, 42 का होता है 1764, 43 का होता है 1849, 44 का होता है 1936। ठीक है, 45 का होता है 2025, 46 का होता है 2116, 47 का होता है 2209, 48 का 2304, 49 का 2401 और 50 का 2500 होता है। प्लीज इसे नोट करिएगा और इसे याद करिएगा, जिससे आप कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। मैथमेटिक्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। देखो, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं धीमे धीमे, लेकिन उन्हें क्या जरूरत होती है? कॉन्सेप्ट की जरूरी होती है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा कोट है जो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं भी आपको एक बार बताता हूं। देखिए, चलिए बताता हूं बाद में आप लोगों को। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्टली बर्न लाइक अ सन। मतलब अगर आपको जीवन में सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। तो जलने का तात्पर्य क्या है? सूरज की तरह चमकने का मतलब सूरज की तरह जलने का तात्पर्य कि आपको कठिन परिश्रम हार्डवर्क करना होगा, तभी आप उसकी तरह आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, अदरवाइज आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कि बहुत ही एक फेमस डायलॉग भी है। ठीक है, आ जाते हैं बेटा। अब स्क्वायर रूट फाइंड कैसे किया जाता है, पहले तो मैं बेसिक बताता हूं आप लोगों को, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। पहले तो मैं आपको बेसिक बताता हूं, एक सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड भी बताता हूं और एक आपको डिवाइडेशन मेथड से भी कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1296 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं पहले आप लोगों को फैक्टराइजेशन बताऊंगा। अब जिसको फैक्टराइजेशन करना भी नहीं आता होगा बेटा, वो फैक्टराइजेशन करना मैं सिखाऊंगा जब मैं 6 to 5 to 8 का बैच लेके आऊंगा। अभी मैं क्या 0 to 0 लेके आऊं, तो वहां पे इसे सीखते हैं। ठीक है बेटा, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो मतलब ये एक इवन नंबर है, और अगर कोई नंबर इवन होता है तो हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहां से 1 बच गया, 16 हो गया, 2 3 जा 6। ये बात आप लोगों को समझना है। 2 4 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 1 16 हो गया, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
2 8 जा 16, 3 से। अब ये बेटा क्या है, इसके लास्ट में 1 है, ये एक इवन नंबर नहीं है, दैट्स वाई ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इससे क्या करेंगे, अब 2 के बाद 3 से चेक करते हैं। तो बेटा क्या 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 8 और 1 9 होता है और डिजिट का सम क्या है, 9 3 से डिविजिबल है, दैट्स वाई नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 27 भी 7 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल है, आप लोगों को पता ही है, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा आप सबको पता है ये होता है स्क्वायर रूट का साइन, क्या होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल। 1296 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है बेटा। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2-2 का पेयर बनता है, अगर कहीं क्यूब रूट निकालते हैं तो सेम मेथड होता, बस 3-3 का पेयर बनता। अगर फोर्थ रूट निकालते तो 4-4 का, अगर फिफ्थ रूट फाइंड करते तो 5-5 का पेयर बनता। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पेयर, एक पेयर बन गया 2 का, 2 पेयर बन गया 2 का, एक 3 का, एक 3 का। तो इससे 1 2 बाहर आएगा, पेयर से एक सिंबल जो पेयर बनता है उसमें से एक बाहर आता है, इस पेयर से 1 2 बाहर आएगा, इस पेयर से एक 3 बाहर आएगा और इस पेयर से एक 3 बाहर आएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो क्या हो गया, 36, इसका स्क्वायर रूट हो गया। ये मैंने आपको किससे बता दिया बेटा, ये मैंने आपको बता दिया है किस मेथड से, ये मेथड है हमारा कौन सा मेथड बच्चों, ये मेथड है हमारा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसे आप लोग। आई थिंक कि आप लोगों को यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर और कट होनी चाहिए कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट हम डिवाइडेशन मेथड को सीखते हैं, ठीक है बेटा। ये है 1296, बेटा इसमें पेयरिंग करते हैं, कितने कितने, 2-2 नंबर की, मैंने इसकी पेयरिंग की, इसकी। अब बेटा कोई ऐसा नंबर करना है किस नंबर का स्क्वायर 12 के पास आता है, 12 से कम हो जाए, 12 के इक्वल हो जाए, 12 से ज्यादा ना हो। तो बेटा हम सबको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, तो 4 का स्क्वायर 12 से ज्यादा हो जाएगा, बट 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 0 9 लिखो या 9 ही लिख देते हैं, ठीक है। पेयरिंग 2-2 की करते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहां भी 3 लिखेंगे क्योंकि ये तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 3, ये दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 3 कितना बन जाएगा, 6। फिर यहां से क्या, दोनों पेयरिंग एक साथ आएगी, जिसका मैंने पेयर बनाया था वो दोनों पेयर एक साथ नीचे आएंगे, 396। अब बेटा एक कोई ऐसा नंबर जिससे क्या करें, इस पे यहां या तो जो भी लेंगे वो पेयर में लेंगे, मतलब यहां भी वो आएगा और यहां भी वो आएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 1 लेंगे बहुत कम रह जाएगा, 2 लेंगे बहुत, 3 4। अब मैं यूनिट डिजिट मेथड से देखूं तो अगर 6 ले लूं, मैं इसका क्या ले लूं, 6 ले लूं, तो 6 अगर दोनों जगह ले लेंगे तो 6 6 जा 36 कैरी 3 और 6 6 जा 36 और 3 39। समझ में एक बात, क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 3 जा 6, फिर इसको यहां लेते हैं, फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ऊपर और नीचे वो दोनों जगह आएगा, इसका यूनिट डिजिट बनेगा और इस नीचे उसके आएगा, फिर दोनों से मल्टीप्लाई करें। इससे ज्यादा नहीं होना है, क्या, इससे ज्यादा नहीं होना है। अगर यहाँ 4 लेते तो नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करते, ठीक है। जो भी लेंगे वो दोनों जगह लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप कितने टाइम गया, 6 टाइम, तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 36 आ, ठीक है। एक बार मैं एक कोई और डिवाइडेशन के थ्रू आप लोगों को करके दिखा देता हूं, एक बार आप लोग ये नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। आई थिंक कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे बेसिक से कोई आपको चीजें सिखाएगा नहीं जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। आ जाते हैं, मैं बहुत ही इजीएस्ट नंबर ले रहा हूं इस बार, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। 441 बेटा, 441 का डिवाइडेशन मेथड से क्या निकालेंगे,
निकालेंगे क्या? बिल्कुल निकालिए आप लोग मेरे साथ। पेयरिंग बनाएंगे बेटा, इसका पेयर तो बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा तो जीरो लगा लो। अब बेटा 4 है, 4 किसके स्क्वायर के पास आता है? 2 के स्क्वायर के पास ही होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। तो ये 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों को जोड़ोगे बनेगा 4। क्या बन जाएगा बेटा? 4 बन जाएगा। यहां से 41 पूरा है, किससे मल्टीप्लाई कर दो? अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 41 आ जाएगा। तो ठीक है, 1 यहाँ लिख दिया, कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? 21 हमारा इसका स्क्वायर। क्लियर है? एक और कोई नंबर ले लेते हैं, कोई अच्छा नंबर ले लेते हैं। क्या ले लो? 2481 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2481। चलो इसको निकाल लेते हैं। डिवाइडेशन मेथड आपको सिखाना मैं चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट्स व्हाई मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो आप लोग इसे सीखिए। ओके, 2481 ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई। बेटा आपको पता है 24 क्या 5 और 4 के स्क्वायर के बीच में 5 का ज्यादा हो जाएगा, तो 4 ले जाएंगे। 16 होता है, 24 में से 16 माइनस करेंगे बेटा 8 आएगा, सबको पता है ये बात। और ये क्या हो जाएगा? 448 हो जाएगा। क्लियर? यहां से 81 आएगा। अब बेटा यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो या तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 यूनिट डिजिट पे आता है, या तो 9 को। तो 9 से मैं ले जाके देखता हूं। तो 9 9 जा 81। देखो सब खेल बहुत ज्यादा, मैथमेटिक्स के बहुत ज्यादा प्ले होता है, यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा रोल होता है, उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। अब मैंने कैसे दिमाग लगाया कि यहाँ पे 9 से ये बन सकता है? कैसे दिमाग लगाया कि इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो या तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, या तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसलिए 1 से तो बहुत छोटा रह जाता, दैट्स व्हाई मैंने 9 से किया। 9 9 जा 81 के 1 कैरी 8, 9 8 जा 72, ये सॉरी 24 बन रहा होगा, ठीक है। तो 9 9 जा 81 के 1 कैरी 8, 9 8 जा 72, 8। क्लियर? तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया बेटा? 49। क्लियर है? तो डिवाइडेशन मेथड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन ये सब तो क्या आपको मैंने बेसिक बताई है, जिन बच्चों को स्क्वायर रूट की कुछ पता ही नहीं है, स्क्वायर रूट के बारे में जिनको नॉलेज ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विथ चुटकियों में निकालेंगे बेटा। बस आपको क्या करना है, 20 तक का स्क्वायर रूट, मैंने 50 तक बताया था। अगर आपको 50 तक याद हो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर आप 50 तक याद कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? देखो पहली बात, कुछ रूल है, वो रूल देख लो। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट मतलब इकाई की इकाई का अंक, ठीक है बेटा। अगर हिंदी वाले मीडियम आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि मैं बाइलिंगुअल ही लेके चल रहा हूं, बस थोड़ा मैथमेटिक्स मेरी आदत है कि मैं थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा करता हूं, हिंदी में कम करता हूं, बोलता हूं, तो मेरी आदत है, दैट्स व्हाई मैं ऐसा कर रहा हूं, बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट में क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हमें इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा कंटेंट आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, ठीक है। यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मतलब जो प्रश्न है अगर उसका इकाई का अंक 1 और 9 क्या है, सॉरी 1 क्या उसका इकाई का अंक 1 है, तो आंसर का 1 होगा और 9 होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर क्या है बेटा 4 है तो आंसर का 2 और 8 होगा, ठीक है बेटा। अगर 5 है तो 5 होगा, अगर आपका 6 है तो क्या होगा बेटा 4 और 6 होगा, अगर आपका 9 है तो क्या 3 और 7 होगा। ये कहीं और से नहीं आता है बेटा, ये यही बस 10 तक का जिसको स्क्वायर पता हो वहीं से आता है। देखो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का क्या होता है 16 होता है, 5 का क्या होता है 25 होता है, 6 का क्या होता है 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का बच्चों 64 होता है, 9 का
देखो जब 1 है तो या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, सही बात है, ठीक है। जब क्या है बेटा यूनिट डिजिट 4 है तो या तो 8 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक। जब 5 है तो 5 ही होता है। जब क्या है 6 है तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। जब क्या है 9 है तो या तो 7 आएगा या तो 3 आएगा, ठीक। ये बात आपको पता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज आपको मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, वो चीज आपको पता ही होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटे? कहने का मतलब क्या है, वो पता होना चाहिए आपको। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैं डिस्कशन कर लेता हूं। क्या अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन का टू है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिए। अगर 3 है फाइंड नहीं किया जा सकता, 7 है फाइंड नहीं किया जा सकता, 8 है फाइंड नहीं किया जा सकता, ये बात भी याद रखिए। आ सकता है, चुटकियों में बता देंगे, टाइम लगाने की जरूरत नहीं। क्या अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने डिस्कशन कर लिया, आप लोग कहीं लिख लीजिए। चलो आ जाते हैं पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकालने विथ ट्रिक। पीछे के 2 नंबर लेते हैं। इस 2 का यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो बेटा अगर 9 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। बेटा 151 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप सबको पता है 151 जो होता है ना बेटा, वो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 160। अगर आपको 20 तक स्क्वायर याद करना है, इसलिए मैंने 50 तक याद करने के लिए बोला है कि बस चुटकियों में खेलने के, ठीक है। तो 144 और 169 के बीच में आता है, तो याद रखिएगा यूनिट डिजिट का, तो इसमें हम हमेशा क्या लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, मतलब 12 को लेंगे, क्या लेंगे 12 को लेंगे। अब या तो 123 आएगा या तो 127 आएगा, क्या आएगा, या तो 123 आएगा या तो 127 आएगा, ठीक है। हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, मतलब जिन दोनों के बीच में आता है हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, किसके लिए, आगे के लिए। लेकिन इसमें डिसाइड करना होता है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट इससे डिसाइड होता है कि 150 किसके पास में है, तो 150 ऊपर वाले के पास में, मतलब 123 हमारा आंसर हो जाए। क्लियर है? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से इस चीज को, बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आपको बहुत ही अच्छे से क्या होगा, आपके लिए फायदेमंद होगी, बहुत ही आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। आ जाते हैं, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो मैंने कहा कि इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 9। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का 3 होगा या 7, ठीक है। अब देखना ये 151 किसके बीच में आता है, तो बेटा 151 जो है वो आपके 12 के स्क्वायर, 144 और 13 के स्क्वायर 169 के बीच में। ये बात आप सबको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, मेरे बच्चों को बिल्कुल पता है, एकदम 100% पता है, बिल्कुल पता है, पता है मेरे बच्चों को कि ये ऐसा होता है। तो बेटा आपको पता है तो हमेशा ऊपर वाला लेना होता है, क्या लेना होता है 120, मतलब 12 लेना होता है, जिन दोनों के बीच में आता है हमेशा पहले वाला। अब या तो 123 होगा या तो 127, यूनिट डिजिट की लड़ाई अभी भी चालू है। तो 150 है, 151 किसके ज्यादा पास है, तो 144 के, तो अगर 144 के पास है तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 123 हमारा आंसर होगा। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है बेटा। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, आ जाए ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, किसी और नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे कुछ कि मैं ही बता दूं? चलिए 2401 को ले लेते हैं। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 तो आंसर का 1.9। 24 किसके बीच में आता है बेटा? आप सबको पता है कि 24 का जो स्क्वायर है बेटा
वो 4 और 5 के बीच में आता है। क्या 4 और 5 के बीच में आता है। 4 का 16 होता है, 5 का 25। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, मतलब या तो 41 आएगा या तो 49 आएगा। लेकिन आपको पता है हमारे पास 24 है, किसके ज्यादा पास है, नीचे वाले के, तो हमारा आंसर क्या नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब 49 क्या होगा हमारा आंसर। आई थिंक कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आप बहुत सारे नंबर के निकाल के देखिएगा। आपसे चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, चुटकियों में। क्या मैं आपको बता रहा हूं, आपसे 1 सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या आपसे सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और 100% हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं। आई थिंक ये होगा ही होगा। देख लेते हैं क्या इसके स्क्वायर रूट होता है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देख लेते हैं। क्या दिक्कत है ना बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या इसका स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल होता ही होगा। चलो करके देख भी लेते हैं, अभी करके देख लेते हैं। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया, मुझे भी नहीं पता, तो बेटा इसमें 3 डिजिट को अलग कर लेते हैं, क्योंकि 6 डिजिट है। अगर 5 होते तो 2 और 3 को अलग करते हैं, 4 होते तो 2 2 को अलग करते हैं, 3 होते तो 2 और 1 को अलग करते हैं। ठीक है, 2 और 1 को अलग करते हैं। ठीक है, आप सबको पता है, क्या पता है, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होगा तो आंसर का 2 और 8, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, क्या अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 होगा तो आंसर का 2 होगा या 8 होगा। अब 930 किसके किसके बीच में आता है बेटा, या तो 30 के स्क्वायर के क्या होता है, यही पे लिखो, यही पे तो आपको कंफ्यूजन होगी। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है। 31 का स्क्वायर क्या होता है, इसको पता है, 960। तो हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, आपको पता है ये तो 30 आएगा, तो या तो 302 होगा या तो 308 होगा। मेरे बच्चों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आप सबको पता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अब 302 या 308 में लड़ाई चलने वाली है, लेकिन कौन 913 किसके ज्यादा पास है, 900 के पास है। दैट्स व्हाई 302 क्या होगा, विनर होगा, और इसका 302 आई थिंक यही आएगा। मैं एक बार चेक कर लेते हैं 302, मुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होता है। 302 का 302 ही होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने रैंडम नंबर लिया था अपने मन से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्क्वायर नंबर है, फिर भी देख लेते हैं। नहीं, ये कि स्क्वायर नंबर नहीं है, ये गलत है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है। कोई भी नंबर लेते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो स्क्वायर एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर आप लोग अगर मुझे सजेस्ट करें तो 1348 ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3481 ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये 2 डिजिट अलग ले लो। क्या 1 है यूनिट डिजिट, तो या तो 1 आएगा आंसर का या तो 9 आएगा, ये तो सबको पता। ठीक है, 34 किसके बीच में आता है बेटा, सबको पता है 5 और 6 के बीच में आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 36। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होगी, आई थिंक क्लियर होगी। तो बेटा आप देखो, हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, आप सबको पता है, तो 51 या 59 में आंसर होगा। यूनिट डिजिट की लड़ाई चली, 34 किसके पास है, 36 ने कहा मेरे पास है, तो 59 ने कहा कि मुझे आंसर बना, तो 59 इसका आंसर। क्लियर है। सो आई थिंक कि आपको स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। सो बहुत ही ट्रिक से मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर, डोंट वरी, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे मैंने सोचा है कि एक प्रैक्टिस सेट लाता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ 10-20 क्वेश्चंस का मैं लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा 10-20 क्वेश्चन का, जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। डोंट वरी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, जो मैं आपको वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, प्रैक्टिस में आपको पूरी कराऊंगा, डोंट वरी, इसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, सब कुछ करूंगा, धीमे धीमे चीजें होंगी। ठीक है, हाँ, तो आप लोग इसके लिए मत परेशान होइएगा
कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए अब आ जाते हैं कुछ और चीजों की तरफ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं इसे, क्योंकि देखो, अगर बेटा मैं कहूं कि 0.1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसको 10 की पावर में चेंज कर दिया जाए, ठीक है। इजीएस्ट होगा, पर टफेस्ट नहीं बना के हम इसको इजीएस्ट बनाएंगे, ठीक है। 0.1 तो अगर मैं अपॉन में 1 लिखूं, डेसिमल हटाऊं 0, तो 1/10, और इसे लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस, ठीक है, लिख सकता हूं। इसी तरह इसको भी लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। जब सब ऐड ऑन होंगे तो क्या बन जाएंगे, तो देखो बेटा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो, एक डेसिमल डिजिट, 2, 3, 4, जितने डेसिमल डिजिट होंगे 10 की उतनी माइनस पावर होगी, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस जितनी होंगी, डेसिमल प्लेस 1, डेसिमल प्लेस 2, 3, 4, मतलब सब में एक एक है, तो टोटल मिला के कितनी होगी, 4। आंसर वाली जो डेसिमल प्लेस होगी वो कितने बनेगी, 4 बनेगी, इसलिए ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाया। फिर 1 2 1 2 2 3 6 6 4 20, यहाँ पे 3 डेसिमल डिजिट, 3 3 6, 3 3 का 9, और यहाँ पे सॉरी इससे गलती से लिख दिया क्या, गलती से लिख दिया 0.4, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 6 3 3 का 9 और 3 12 डेसिमल प्लेस, कितनी हो जाएंगी, 12, 10 टू की पावर -12। 3 यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 6 3 3 का 9, 3 12 हो जाएगी, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम ही आएगा, 2 1 2 2 2 3 6 24, कोई दिक्कत नहीं, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है, क्या पता है कि x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर m माइनस n होता है, ये बात आप सबको पता है। तो यहाँ भी यही हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 माइनस ऑफ -12, ये तो क्या है, x टू दी पावर m अपॉन n है, तो x टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 टू दी पावर -4 प्लस 8, प्लस 12, सॉरी, ये क्या है, 10 टू दी पावर 8 बन जाएगा, ठीक है। अब 10 टू दी पावर 8 का मतलब 10 टू दी पावर 4 बाहर आ जाएगी, क्योंकि 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4। अगर नहीं समझ में आता है तो एक और फॉर्मूला ये होता है, क्या, n√(x) इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर 1/n, ठीक। तो अगर ये x है, यहाँ पे 2 तो छुपा है क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो x सेकंड क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x, ये x है, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/n का मतलब 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये भी पता होना चाहिए, x टू दी पावर m होल पावर n, तो क्या होता है x टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ठीक है। 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2, कितना हो गया, 10 टू दी पावर 4। इतना करने का झंझट जरूरत ही नहीं है, 10 की पावर 8 है तो इसका आधा बाहर आएगा, मतलब 10 की पावर 4 बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है तो आधा बाहर आ जाएगा। जब हम इसको प्रेयर बनाएंगे तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में, ये एक और है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए, बट पढ़ते रहिए कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। यही बात है, आपसे मैं यही कहूंगा बार बार, क्या, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार गिरती और फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार कोशिश करे रखिए, लगातार कोशिश करते रहिए और पढ़ते रहिए कर्म योद्धा से,
जिससे आपकी स्टडीज बढ़िया होती रहे, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं, चीजों को और बेहतर कर सकूं, मैं आपके लिए और नई नई चीजें ला सकूं, जिससे आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर मेरा क्या है, मोटिवेशन है, जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊं और अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं। और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो आप तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।